हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। अगर हम कुछ भी एनडीडीएस सिस्टम बनाते हैं तो हमको उसको प्रिपेयर करने के बाद इवैल्यूएट करना होता है, तो उसको किस तरीके से कैरेक्टराइज करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो ये बी फार्म और एम फार्म फार्मास्यूटिक्स नोट्स में से है और ये एनडीडीएस का एक टॉपिक है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें या क्या होते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, तो ये बेसिकली इनोवेटिव मेथड्स, फॉर्मुलेशन या टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स को डिलीवर करने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि कंपाउंड्स जो है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड, टारगेटेड और एफिशिएंट मैनर में डिलीवर हो सके एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी मेथड्स। के की फीचर्स हैं, फर्स्ट है टारगेटेड डिलीवरी। तो ड्रग को जिस साइट पे हमको डिलीवर करना है उस साइट पे अगर डिलीवर करने के लिए हम टारगेटिंग डिलीवरी सिस्टम जो है या टारगेटेड अप्रोच को यूज़ करते हैं, और इससे जो है जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं जो नॉन टारगेटेड टिश्यूज़ के ऊपर होते हैं वो इससे कम हो जाते हैं। और कंट्रोल रिलीज है सेकेंड इसका फीचर। तो ये सस्टेन्ड और प्रेडिक्टेबल रिलीज करता है ड्रग का ओवर द टाइम। फिर एनहांस्ड बायो अवेलेबिलिटी हम सभी जानते हैं, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये इंप्रूव करता है एक्सटेंट एंड रेट एट विच द ड्रग रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड साइड इफेक्ट, क्योंकि अगर हम टारगेटेड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं तो डोज कम हो जाएगी और इससे सिस्टमिक टॉक्सिसिटी मिनिमाइज होती है, जिससे कि जो डोजेज कंट्रोल भी होता है। पेशेंट कंप्लायंस, ये जो है ये बेसिकली यूजर फ्रेंडली रूट्स में हम देते हैं, लाइक ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, ओरल डिजॉल्वेबल फिल्म्स हैं, तो इससे ईज हो जाता है यूज का, तो इसलिए पेशेंट को अच्छा लगता है। कुछ एग्जांपल्स हैं वेसिकुलर सिस्टम्स लाइक लाइपोसोम्स, नायोसोम्स, ट्रांसफरोसोम्स, इथोसोम्स। इसमें वेसिकल्स जो हैं वो एनकैप्सुलेट करते हैं ड्रग्स को फॉर टारगेटेड एंड सस्टेन डिलीवरी। फिर नैनो पार्टिकल्स है, ये अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं और ये डिलीवर करते हैं ड्रग को एट सेल्यूलर और सब सेल्यूलर लेवल। फिर माइक्रोस्फीयर्स एंड माइक्रोस्पॉन्जेस होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल स्फीयर्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं ड्रग ओवर लॉन्गर पीरियड। सिमिलरली ट्रांसडर्मल सिस्टम्स होते हैं जो कि पैचेस होते हैं जो डिलीवर करते हैं ड्रग थ्रू स्किन। फिर ऑस्मोटिक पंप्स हैं, ये डिवाइस होते हैं जो रिलीज करते हैं ड्रग यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हाइड्रोजेल्स एंड इम्प्लांट्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म डिलीवरी फॉर क्रॉनिक कंडीशंस। इसी तरीके के और भी बहुत सारे नोवल सिस्टम्स हैं, कुछ हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपको दिए हैं। आगे हम बात करें जब इवैल्यूएशन की, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है जिससे कि सेफ्टी, एफिकेसी और सूटेबिलिटी हम असेस कर सकें फॉर क्लिनिकल यूज। तो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को कैटेगराइज करेंगे, लाइक पहले प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती है, फिर फॉर्मुलेशन होता है, उनके पैरामीटर्स होते हैं, फिर इन विट्रो स्टडीज है, फिर इन वाइवो स्टडीज है और फिर क्लिनिकल स्टडीज होती हैं। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की अगर हम बात करें तो इसमें ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी देखते हैं, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं लाइक सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टिकल साइज एंड मॉर्फोलॉजी, फिर पॉलीमॉर्फिज्म एंड क्रिस्टलाइनिटी देखी जाती है। इसका पर्पस अगर देखें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का, तो इसका पर्पस होता है टू अंडरस्टैंड द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड इट्स कंपैटिबिलिटी विद एक्सिपिएंट्स। अगर हमको प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी तो हमको कौन सा फॉर्मुलेशन बनाना है उसके लिए ईजी होता है। सॉल्युबिलिटी जो है इसको डिफरेंट सॉल्वेंट्स में चेक की जाती है और इससे पता चलता है कि इसका कौन सा डिलीवरी सिस्टम हम अच्छे से बना सकते हैं। एग्जाम्पल पैक्लिटैक्सेल है, इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, सो इट्स फॉर्मुलेटेड इन माइसेल्स। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी, तो उसमें हम इवेल्युएट करते हैं डिग्रेडेशन अंडर हीट, लाइट और पीएच। हम सभी जानते हैं स्टेबिलिटी आईसीएमआर गाइडलाइंस के हिसाब से की जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है इंसुलिन इज पीएच सेंसिटिव एंड नीड्स अ स्टेबल डिलीवरी एनवायरनमेंट। फिर पार्टीशन कोएफिशिएंट ये निकाला जाता है, ये प्रेडिक्ट करता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एक्वस एंड लिपिड फेस। तो इससे ये पता चलता है कि ड्रग आपकी लिपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है और अकॉर्डिंगली आप डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं। फिर ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी ये हम एसेस करते हैं वाया एफटीआईआर और डीएससी। ये कंपैटिबिलिटी स्टडीज होती हैं लाइक फॉर क्यूरक्यूमिन विद पीएलजीए पॉलीमर्स। तो ड्रग एक्सिपिएंट में हम ड्रग को जो भी एक्सिपिएंट लेने हैं उसके साथ देखते हैं कि कंपैटिबल है कि नहीं, साथ ही साथ प्योर ड्रग के लिए भी एफटीआईआर कराया जाता है। फॉर्मुलेशन कैरेक्टराइजेशन में पहला होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली फॉर नैनो पार्टिकल लाइपोसोम्स, जीटा पोटेंशियल फॉर सरफेस चार्ज एंड स्टेबिलिटी एंड टैपेट एफिशिएंसी, ड्रग लोडिंग कैपेसिटी, फिर सरफेस मॉर्फोलॉजी जो कि सेम टाइम से होता है, ड्रग कंटेंट एंड यूनिफॉर्मिटी, फिर रिलीज प्रोफाइल, इन विट्रो ड्रग रिलीज काइनेटिक्स, ये निकाला जाता है। इसके डिटेल में अगर हम आगे जाएं तो भी हम देखते हैं
इसका पर्पस ये है कि टू असेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग लोडेड सिस्टम। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है क्योंकि ये अफेक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी एंड रिलीज प्रोफाइल को। एग्जाम्पल नैनो पार्टिकल्स फॉर डॉक्सोरिबोसिन शोज एनहांस ट्यूमर पेनिट्रेशन। सेकेंड है जीटा पोटेंशियल, ये इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स लाइक लाइपोसोम्स विद +-30 MV जीटा पोटेंशियल आर कंसिडर्ड स्टेबल। फिर एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी की बात करें तो परसेंटेज ऑफ ड्रग इनकैप्सुलेटेड ये डिटरमाइन किया जाता है। एग्जांपल 90% एफिशिएंसी इन पीएलजीए नैनो पार्टिकल्स फॉर siRNA डिलीवरी। सिमिलरली मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं जो कि सेम टाइम से होता है। एग्जांपल स्मूथ स्फेरिकल पार्टिकल्स फॉर पॉलीमेरिक माइक्रोस्फीयर। नेक्स्ट बात करें इन विट्रो इवैल्यूएशन की तो डिसोल्यूशन स्टडीज होती हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज हैं, परमिएबिलिटी स्टडीज हैं, म्यूकोएडेशन स्टडीज है अगर एप्लीकेबल हो तो इसको डिटेल में देखेंगे आगे। पीएच और एंजाइम सेंसिटिविटी स्टडीज होती है फॉर टारगेटेड सिस्टम्स। तो ये प्रेडिक्ट करता है इन वाइव परफॉर्मेंस अंडर लैब कंडीशंस। डिसोल्यूशन स्टडीज जो ये असेस करता है रिलीज प्रोफाइल इन सैचुरेटेड फ्लूइड्स। एग्जांपल कोलोन टारगेटेड टैबलेट्स टेस्टेड इन पीएच 7.4 बफर। स्टेबिलिटी स्टडीज है ये फॉलो करते हैं बाय आईसीएस गाइडलाइंस फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। एग्जांपल लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एमआरएनए वैक्सीन्स। परमिएबिलिटी स्टडीज में हम यूज करते हैं कैको2 सेल्स टू सिम्युलेट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल ओरल इंसुलिन फॉर्मुलेशंस। Then mucoadhesion देखना it is important for buccal or nasal delivery. Example chitosan based gels evaluated for nasal vaccine delivery. Next आते हैं in vivo evaluation को preclinical studies भी बोला जाता है। इसमें pharmacokinetic studies में आता है absorption, distribution, metabolism, excretion, ADME studies बोलते हैं। Pharmacodynamic studies में आता है therapeutic efficacy and biomarker response। थर्ड है bioavailability comparison with conventional formulation। फिर है टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड टारगेटिंग। एग्जांपल रेडियो लेबलिंग स्टडीज। इसके साथ ही हम टॉक्सिसिटी स्टडीज भी करते हैं जिसमें आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, हीमोकम्पैटिबिलिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी। इसका थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो पहले तो ये कि एसेस करता है फार्माकोकाइनेटिक्स को, एफिकेसी को और सेफ्टी को इन एनिमल मॉडल्स में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम मेजर करते हैं ब्लड सैंपल्स। एग्जांपल लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी शोज प्रोलॉन्ग्ड सर्कुलेशन। फार्माकोडायनामिक्स में हम इवैल्यूएट करते हैं थेराप्यूटिक रिस्पांस को। एग्जांपल एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ डॉक्सोरिबोसिन लोडेड नैनो पार्टिकल्स। बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर की जाती है विद कन्वेंशनल फॉर्म्स। एग्जांपल इंप्रूव्ड ओरल बायोबिलिटी ऑफ क्यूरक्यूमिन वाया नैनो इमल्शंस। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये यूज करता है इमेजिंग और टिश्यू एनालिसिस। इसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स विजुअलाइज्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। टॉक्सिसिटी स्टडीज में हम एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी असेस करते हैं। पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स टेस्टेड फॉर हीमोकम्पैटिबिलिटी इसका एक एग्जांपल है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन अगर इम्पॉर्टेंट है, अगर हमको करना है तो हम आगे करते हैं। इसमें सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी चेक करते हैं, थेराप्यूटिक एफिकेसी, फिर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स इन ह्यूमंस, पेशेंट कंप्लायंस एंड कन्वीनियंस। यहाँ एक चीज बता दूं कि अगर हम एनिमल स्टडीज करते हैं या ह्यूमन स्टडीज करते हैं तो आपको उनकी जो एथिकल कमेटी है उससे परमिशन लेना जरूरी होता है। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी की जाती है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन का पर्पस देखें तो ये इंश्योर करता है सेफ्टी एंड एफिकेसी इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। इसके पैरामीटर्स और एग्जांपल्स हैं सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, ये मॉनिटर करता है साइड इफेक्ट्स को। एग्जांपल पेगालिटेड लाइपोसोमल डॉक्सोरिबोसिन शोज रिड्यूस्ड कार्डियोटॉक्सिसिटी। सेकंड आते हैं थेराप्यूटिक एफिकेसी में, ये मेजर करते हैं वाया क्लिनिकल एंड पॉइंट्स। एग्जाम्पल इम्प्रूव्ड पेन कंट्रोल विद ट्रांसडर्मल फेंटानिल पैच। फिर पीके या फार्माकोकाइनेटिक इन ह्यूमन निकाला जाता है, पैरामीटर्स होते हैं एयूसी, टीमैक्स, सीमैक्स निकाला जाता है। एग्जांपल नैनो क्रिस्टल्स ऑफ फिनोफाइब्रेट शोज इम्प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन। पेशेंट कंप्लायंस भी देखते हैं, इसमें ईज ऑफ यूज चेक करते हैं। एग्जांपल वंस वीकली डिपॉट इंजेक्शंस फॉर सीजोफ्रीनिया। एग्जांपल रिस्पेरिडोन माइक्रोस्फीयर से किया जाता है। साथ ही साथ जैसे कि पहले बताया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होती है, इसमें इवैल्यूएट करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एग्जांपल रिड्यूस्ड हॉस्पिटल विजिट्स विद कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। रेगुलेटरी एंड क्वालिटी कंट्रोल में देखा जाए तो इसमें देखते हैं कंप्लायंस विद एफडीए और ईएमए गाइडलाइंस, स्टेरिलिटी, पायरोजेनिसिटी फॉर इंजेक्टेबल्स, then reproducibility and batch to batch consistency and packaging and storage stability. इसका पर्पस होता है टू इंश्योर बैच टू बैच कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस विद गाइडलाइन। रेगुलेटरी कंप्लायंस में ये देखा जाता है कि वो एफडीए ईएमए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं, लाइक आईएनडी फाइलिंग एंड कंप्लीट सीएमसी डेटा। फिर स्टेरिलिटी या पैरोजन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंजेक्टेबल्स, इसमें टेस्ट किया जाता है यूजिंग लाल एसे फॉर एंडोटॉक्सिन्स।
फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं, जो कि इंश्योर करता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इसमें बैच एनालिसिस फॉर लिपिड नैनो पार्टिकल्स भी किया जाता है। स्टोरेज स्टेबिलिटी की बात करें तो इवैल्यूएट करता है शेल्फ लाइफ को। इसमें रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट होता है फॉर लिपिड नैनो पार्टिकल बेस्ड mRNA वैक्सीन। तो इसमें ये देख लिया जाता है कि आपको क्या कंडीशंस मेंटेन करनी होगी स्टोरेज की, जिससे कि फॉर्मुलेशंस स्टेबल रहें। तो अब हम समराइज करेंगे इन पैरामीटर्स को। तो प्री फॉर्मुलेशन में ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म ये देखा जाता है। फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जीटा पोटेंशियल, एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, ड्रग कंटेंट, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इन विट्रो में डिसोल्यूशन स्टडी, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, परमिएबिलिटी, म्यूको एडिशन, पीएच और एंजाइम सेंसिटिविटी चेक करते हैं। इन वाइवो में फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखे जाते हैं, फार्माकोडायनामिक्स देखते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉक्सिसिटी। और क्लिनिकल स्टडीज में सेफ्टी, एफिकेसी, पीके इन ह्यूमंस, कंप्लायंस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और रेगुलेटरी एंड क्वालिटी कंट्रोल में रेगुलेटरी कंप्लायंस, स्टेरिलिटी, पायरोजेनिसिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, स्टोरेज स्टेबिलिटी. So thank you so much. Stay connected with Sai Edu Pharma. For queries, write us in comment section. And do watch our playlist which we have already uploaded in our YouTube channel Sai Edu Pharma.